स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद मनोज में। अपन ने बेसिक मैथ एंड लॉगरिथमिक फंक्शन IIT जेई के लिए ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अपन कंप्लीट जेई को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने पास थर्ड लेक्चर ये है जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल की पावर रैशनल क्या होती है। बेसिक मैथ का अपने पास ये थर्ड लेक्चर आज होने वाला है जिसमें अपने पास सबसे पहला टॉपिक ये है कि सोर्स क्या होता है। ठीक है, SURDS सोर्स क्या होता है। 99% बच्चों को ये नहीं पता कि सोर्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है। और मैं तो ये बोलूंगा कि 90% ऐसे आपको मैथ के स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन्हें ये भी नहीं पता कि सोर्स का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। अगर आप ये चेक करना चाहो तो आप आसपास के जो भी मैथ पढ़ते हो उनसे आप डेफिनेटली कर सकते हो। आउट ऑफ मैथ तो मैं ये बोलूंगा कि 99.9% बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा और बहुत से तो टीचर्स को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने टॉपिक का नाम है आज सबसे पहले क्या, सोर्स होता क्या है। SURDS क्या होता है सोर्स, ये बताइए। देखो, सोर्स एक्चुअली क्या होता है। सोर्स अपने पास ये होता है जब अपन लिखते हैं रूट ऑफ ए। क्या लिखते हैं अपन, रूट ऑफ ए। ए अपने पास क्या होता है, कोई भी नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर होता है। ठीक है, जो मोस्टली अपन रैशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, कोई भी ए अपने पास क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं रूट ऑफ ए की। इसका मतलब समझिए आप, रूट ऑफ ए, इसका मतलब जनरली अपन क्या लेते हैं, इस रूट का मतलब, इसका मतलब लिखते हैं अपन की ए की पावर 1/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने पास अगर मैं इसकी पावर 1 लूंगा, ठीक है, 1/1 यानी कि वो बेसिकली 1 हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अपन बात करते हैं जो ये n है, ये हमेशा अपने पास क्या होना चाहिए, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और n अपने पास क्या है, n क्या है, n अपने पास नेचुरल नंबर। ठीक है, ए अपने पास क्या होता है, रैशनल नंबर। ए अपने पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर अपन ये सब लिखे कि अपने पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो एन है वो ग्रेटर देन 1 हो, ए अपने पास रैशनल नंबर हो, और इसका जो आउटपुट आए, इसका जो आउटपुट आए ना अपने पास, वो अपने पास क्या आना चाहिए, एक इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। ये अगर अपने पास एक इरेशनल नंबर आ जाए तो अपन इसे, किसे, रूट ऑफ ए और एन, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे सोर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ, क्या है इसकी डेफिनेशन, इफ ए इज, इफ ए इज नॉट ए, नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर या परफेक्ट nth पावर, परफेक्ट nth पावर भी बोल सकते हो आप इसे, परफेक्ट nth पावर, देन रूट ऑफ nth पावर is called a source of nth order। यानी कि सोर्स जो कि nth ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या है nth, क्यों, n जो ऑर्डर है जिसका, क्या मतलब हुआ, जैसे ये लिखा हुआ अपने पास रूट ऑफ ए और यहाँ पे अपने पास n है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर 1/n। तो ये जो अपने पास n है, ये क्या होता है अपने पास, ये अपने पास ऑर्डर होता है, ये अपने पास ऑर्डर होता है। ठीक है, ये अपने पास रैशनल नंबर होता है, पता है आपको। तो ये बोलना चाह रहा है डेफिनेशन कि इसका जो आउटपुट आए ना, आउटपुट वो अपने पास इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए, यानी परफेक्ट nth पावर नहीं आनी चाहिए। अब n की जगह अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, अगर 3 लिखा हुआ है तो परफेक्ट क्यूब नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पे पावर n है तो ये परफेक्ट nth पावर नहीं इसकी बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं बनेगा तो वो अपने पास आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका आउटपुट अपने पास आ जाएगा एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अपने पास क्या आना चाहिए, इसका एक इर्रेशनल नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी आप सेकंड डेफिनेशन लिखना चाहो,
अगर इसकी डेफिनेशन जिससे आप चेक करो, इस डेफिनेशन को मैं चेक करने के मतलब से बता रहा हूं कि अगर अपने पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, कि a की पावर nth रूट, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसे, यहां पे अपने पास n है, n वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। पहली कंडीशंस बता रहा हूं अगर आपको सोर्स चेक करना है तो। सेकंड अपने पास क्या है, सेकंड अपने पास ये है कि a है वो अपने पास रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर, ये अपने पास क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड अपने पास क्या है, जो अपने पास आउटपुट है, आउटपुट वो अपने पास क्या होना चाहिए, इररेशनल नंबर होना चाहिए। क्या आना चाहिए, इररेशनल नंबर आना चाहिए। अगर कोई भी nth रूट ऑफ ए है वो अगर इसे सेटिस्फाई कर देता है तो अपन उसे ये बोलेंगे कि ये सोर्स है। ये जो अपने पास कंडीशंस है, जो आपके सामने ये कंडीशंस दिख रही हैं, अगर इन्हें सेटिस्फाई कर देता है तो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां से मैं एक बार इसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 अपने पास हो गए, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल अपने पास ये हो गया कि जैसे कि रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, ये क्या है, ये अपने पास, इसे क्या बोलेंगे अपन, शॉर्ट्स बोलेंगे या नहीं बताइए, बिल्कुल अपन इसे शॉर्ट्स बोलेंगे, ठीक है। पन्नन सेशन में आपको कहीं सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, शॉर्ट्स की बात कर रहा हूं, शॉर्ट्स नहीं, कच्चे की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट्स, डी डी पे जोड़ दीजिए शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स नहीं, ठीक है। आप कहीं ये समझो कि अच्छा सर कच्चा बता रहे हो क्या आप, नहीं कच्चे की बात नहीं कर रहा, ठीक है, आपकी चड्डी की बात नहीं है हो रही यहाँ पे। रूट 2, रूट 3, रूट 5 इसी तरीके से, तो फिर आप तो ये भी बोलोगे क्या, आप ये बोलोगे कि सर ये फिर तो ये भी होगा क्या कि रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 16, ये भी है, नहीं ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वल हो रहा है 2 के, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये इसका मतलब नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। देखो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन पहली सेटिस्फाई हो रही है, a है अपने पास वो रैशनल नंबर होना चाहिए, 16 बिल्कुल रैशनल नंबर है, और आउटपुट अपने पास इरेशनल नंबर आना चाहिए, जबकि आउटपुट अपने पास इरेशनल नंबर नहीं आएगा, यानी ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सोर्स नहीं है। समझ में आ गया सोर्स क्या होता है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। सोर्स यानी चड्डी और शॉर्ट्स में मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको कि दोनों का डिफरेंस एक्चुअली में है क्या, ठीक। आई थिंक हर किसी को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखो, अगर अपने पास इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर अपने पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि रूट ऑफ एक्स और यहां पे पावर n है, ठीक है, इसका मतलब समझते हो, ये क्या लिखा होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है x की पावर 1/n, ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये हमेशा ये हमेशा ट्रू है या नहीं, इसके लिए बात करते हैं अपन, क्या हमेशा ऑलवेज इज ट्रू, नो ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं होती, इज, वन सेकेंड, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब ये सोच रहा हूँ कि सर क्यों नहीं है ट्रू, अगर इसे ट्रू होना है, ये ट्रू कब होगा, इफ कब होगा ट्रू बताइए, कि इफ अपने पास n है वो बिलोंग करे नेचुरल नंबर से और n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल हो 2। देखिए मैंने इस डेफिनेशन में भी यहाँ पे यही बताया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ये समझ रहे हो ना, इन तो ये दोनों से एक ही बात है, देखो n ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है n ग्रेटर देन 1 और ये n ग्रेटर देन इक्वल 2, इसका मतलब एक ही है। अभी जब भी मैं इंटरवल की बात बताऊंगा आपको वहां पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ रहा है, देखो n ग्रेटर देन इक्वल 2 और वहां पे n ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू, जो 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए यानी 2 हो गया, इसमें 2 भी इंक्लूड होना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर इसे ट्रू होना है, अब देखो
सिंपल सा लॉजिक है। अगर यहाँ पे आप एन की वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, फिर क्या मतलब हो गया, वो तो नंबर आप डायरेक्टली लिख दो ना। ठीक है, nth रूट की आप बात क्यों कर रहे हो फिर उसके सामने। आई थिंक क्लियर हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों की नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपन देख लेते हैं, कल अपने पास दादा रह गए थे, पापा की बात अपन ने कर ली थी रियल नंबर की, अब इनके दादाजी सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होता क्या है, दिख तो रहा है क्या, ये तो मेरे को लगता नहीं ये कलर दिख भी रहा होगा। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने पास लिखने का तरीका यही होता है, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जैसे कि इसे जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर को तो सी से डिनोट करते हैं लिखने को, लेकिन जेड इज इक्वल टू जब नंबर लिखते हैं तब अपन लिखते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आप बोल रहे होंगे कि ये आयोटा क्या चीज है। आयोटा अपने पास आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ माइनस का 1, ये आयोटा की वैल्यू होती है। ठीक है, और इसमें जो x और जो y होते हैं अपने पास वो होते हैं रियल नंबर। अपने पास जो x y होते हैं वो अपने पास रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछ ले इस तरीके से कि रियल पार्ट ऑफ z, तब आप क्या बताओगे, रियल पार्ट ऑफ z अपने पास है x, यानी कि जो रियल आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो अपने पास इमेजिनरी पार्ट है। देखो इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, ये बोलने का तरीका होता है। ठीक है, कि अपने पास इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक अपने पास रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट है वो अपने पास x है, और अपने पास इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो अपने पास क्या है, आयोटा वाई, या फिर आप इसे वाई भी बोल सकते हो। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, वाई। लेकिन एक्स और वाई जो है ना, एक्स और वाई वो हमेशा रियल नंबर आएंगे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, पार्ट्स की आप बात करो ना, पार्ट्स की कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। देखो ये रियल है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, और इसके साथ आयोटा है, इसका मतलब ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। लेकिन जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 ये तो अपने पास क्या है, रियल नंबर है, लेकिन इसके पास इसके पार्ट की बात करोगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड बताइए, तब आप लिखोगे रियल पार्ट ऑफ जेड में 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड में आप लिख दोगे यहाँ पे 4। ठीक है, या फिर इसे आयोटा 4 भी बोल सकते हो, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, बेसिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होता क्या है, दिखता किस तरीके से है। अपने को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है, सबको पता है अपने को। तो देखो सबसे छोटा होता है अपने पास नेचुरल नंबर बेचारा। ठीक है, उससे बड़ा होता है होल नंबर, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इससे बड़ा अपने पास होता है इंटीजर्स। ठीक है, इससे बड़ा क्या होता है अपने पास, इंटीजर्स होते हैं। इससे बड़ा अपने पास क्या होता है, इससे बड़ा होता है अपने पास रैशनल नंबर। इससे बड़ा अपने पास क्या होता है, रियल नंबर। इससे बड़ा अपने पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे बड़ा अपने पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सी है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। ठीक है, कल भी बताया था मैंने सबसेट का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा है वो है रियल नंबर, रियल नंबर का बेटा है वो है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का बेटा है वो है इंटीजर, इंटीजर का बेटा है वो होल नंबर, और होल नंबर का बेटा है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसेट से आपके सामने मैंने लिख ही दिया, सी का मतलब ये है, इसका मतलब है सबसेट, इसका मतलब है सबसेट। ओके, नो प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गया। आई थिंक किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों के नहीं है, यहां तक डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन है जो मैं हर बार बोलता रहता हूँ, हर एक स्लाइड में एक बार तो बोल ही देता हूँ। क्यों क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कमेंट आएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, फॉलोअर्स बढ़ते हैं जैसे सब्सक्राइब बढ़ते हैं, हर किसी को अच्छा लगता है वैसे ही मेरे को लगता है, नॉर्मल सी बात है। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से बोल बोल के ताकि आप लोगों से कमेंट करवा लूँ,
लेकिन करते नहीं हो, कोई बात नहीं, मत करो भाई, आपकी इच्छा है, ठीक है। कन्वर्ट, देखो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है। अपन ने ये तो देख लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब मैंने वहां पे आपको एक डेफिनेशन दी थी इर्रेशनल नंबर की, कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या, दोबारा से सुनिए, कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं आफ्टर डेसिमल। ये मैंने डेफिनेशन दी थी। तो अगर इस तरीके से अपने पास लिखा हुआ नंबर आ जाए, जैसे 2.333333 इस तरीके से नंबर आ गया, तो आप मुझे ये बताइए कि उसे P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखोगे। आपने ये तो बोल दिया कि रिपीटिंग हो गया, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है, तो आप P अपॉन Q की फॉर्म में इसका मतलब उसे लिख सकते हो, तो कैसे करोगे। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक का नाम अपने पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास ये है कि कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन इन, नोट ऑफ कन्वर्जन इन, कन्वर्जन इन P अपॉन Q फॉर्म, P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट किस तरीके से कन्वर्ट है। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट, कन्वर्ट करना, ठीक है, समझ रहे हो ना। कि क्या सिखा रहे हो सर, इतनी नॉर्मल से इंग्लिश नहीं आएगी क्या हमें। कोई बात नहीं यार, दिल पे मत लो। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन अपने पास ये है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3.3 बार। ये अपने पास लिखा हुआ, बार का मतलब समझते हो ना, 3 पे बार लगा दिया, इसका मतलब ये एक्चुअली लिखा हुआ है 3.33333333 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि राइट, राइट x इन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q फॉर्म, जहां पे P और Q है वो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, और Q है अपने पास वो नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो सबसे पहले अपन इसका इजी तरीका लिख लेते हैं कि इस इजी तरीके से कैसे लिखते हैं अपन। ये इजी तरीका यही है कि ये लिखा हुआ है भाई साहब 3.3333 इस तरीके से ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया। 3.3 बार का मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करूँ, आप ये मान लीजिए कि अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि सर 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, अपन तो किसी और से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, पहला लॉजिक तो ये समझो, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। लेकिन ये कोई अच्छा लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अपने पास ये है कि अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 10 से अगर अपन इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल के बाद अगर सिंगल नंबर पे, देखो सुनो मेरी बात, अगर सिंगल नंबर पे बार लगा हुआ है तब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर डबल पे बार लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा होता 3.35 लिखा होता, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद रिपीटिंग वैल्यूज 2 है, इसलिए आप क्या बात करोगे, 100 से उससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो 100 पहले पे आपके पास है। समझते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से अपन जब भी नंबर लिखते हैं तो वो 100 पहले पे है, इसका मतलब उससे अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहां से देखो क्या बन गई इक्वेशन 10, इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 33.3333 इस तरीके से ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूं। तो देखो यहां पे क्या लिखा होगा, 10x इज इक्वल टू 33.3333 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास यहाँ पे से माइनस करना है, x इज इक्वल टू 3.3333
3 3 3 इस तरीके से। ये इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे नंबर अपने को भी नहीं पता, ठीक है। अब देखो यहां से अपन क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करना है। अगर इसे माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9x। 10x माइनस एक्स क्या होगा, 9x इज इक्वल टू, देखो यहां से पॉइंट के बाद देखो नंबर सेम दिख रहे हैं या नहीं, पॉइंट के बाद नंबर सेम दिख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि अपने पास ये क्वांटिटी है ना 3 की, वो इतनी क्वांटिटी है जैसे कि एक समुंदर है। अब उस समुंदर में से, क्योंकि इनफाइनाइट है, अब अपने को भी नहीं पता इनफाइनाइट है इसका मतलब कितने नंबर है, नहीं पता अपने को। एक समुंदर है ये मान लीजिए, अगर उस समुंदर में से मैं 1 3 मैंने निकाल भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा उस समुंदर में, कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। अगर एक बाल्टी, अगर एक समुंदर है उसमें पानी है, उसमें से एक बाल्टी भी अगर मैं निकाल लूं तो कुछ फर्क पड़ेगा उस समुंदर के, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ तो सर 3 आपने एक ले लिया तो यहाँ पे 3 एक बचा होगा, नहीं बचा है, क्योंकि इनफाइनाइट पे बात कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ भी फिक्स नंबर पे आप, ये नहीं है कि आपके पास 3 है वो 10 ही है, नहीं, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का मतलब एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से आपने 3 निकाल भी लिया तो वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रहेगा, ठीक है, उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यानी यहां से अपने पास ये तो बन गया 0, यानी ये पॉइंट के बाद तो क्या वैल्यू हो गई, 0 0 0 0 सब 0 हो गए, ठीक है। अब 33 में से 3 गया तो यानी कि ये बच गया 30, यानी कि अपने पास यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, यहाँ देखिए यहाँ से वैल्यू अपने पास ये आ गई कि 9x इज इक्वल टू क्या हो गई बताइए, 30 अपॉन बताइए 30, यानी कि x इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 30/9। अगर आप इसे 3 से कट करते हो तो अपने पास x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 10/3। 10/3 अपने पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। p/q फॉर्म में अपन ने इसे कन्वर्ट कर लिया इजीली, यानी कि अपन ने p/q के फॉर्म में जो कन्वर्ट किया वो वैल्यू आ गई अपने पास 10/3। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि वो वैल्यू आने वाली है 3.33333। आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो इसे, इस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत वाली बात, क्योंकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे उसमें थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है कि x इज इक्वल टू, अपने पास है वैल्यू 3.125 का बार है, यानी कि 25252525 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या बताना है कि x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, p/q की फॉर्म में अपन इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इसे करने का तरीका अपने पास ये होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इजी तरीके से लिख लो, ठीक है, यानी कि बार हटा दो इससे। x इज इक्वल टू ये लिखा हुआ अपने पास 3.125 और 25 दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से चलता जा रहा है ये। क्यों? क्योंकि 25 पे बार है अपने पास, 25 पे अपने पास बार है, तो 25 इस तरीके से चलेगा। अब देखो, अब अपने को क्या दिख रहा है, सबसे पहले कि अपने पास ये 1 है, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10। तो मेरे पास क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू 31.25 इस तरीके से जाता है, ठीक है। यानी अब मेरे को एक सीरीज दिख गई 25 की, तो अब मेरे पास क्या दिख रहा है, 25 के बाद, यानी रिपीट कर रहा है, 2 नंबर के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, 25 फिर 25 तो अब यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, मैं अप्लाई करने वाला हूँ डबल पे बार है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं 1, इस इक्वेशन को क्या नाम दे देता हूँ, 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू 3125.25
25 25 25 इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये भी कितनी बार जाएगा? इनफाइनाइट। ये भी एक तरीके से 25 का एक समुद्र भरा पड़ा है, ठीक है। 2 और 5 का अपने पास क्या है? एक समुद्र भरा हुआ है। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। समझ में आ गया है यहाँ तक? बताइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ यहाँ से तो देखो 100x इज इक्वल टू 3125 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इस तरीके से चलता जा रहा है। माइनस किसको करना है मेरे को? माइनस मेरे को करना है यहां से, देखिए इसमें से मैं माइनस करूंगा 10x को, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये हो गया माइनस का 10x इज इक्वल टू, यहां से देखो 31.2525 इस तरीके से ये चलता जा रहा है। ये आपको यहाँ से एक सीरीज बनाने की कोशिश जो है वो मेरी आपको नजर आ रही होगी कि क्वेश्चन में किस तरीके से अपन अप्रोच लगाते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। एक आपको एक अप्रोच नजर आ रही होगी कि दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद अपन क्या करते हैं, वो एक सीरीज होती है उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो माइनस करके जीरो बना दे, ठीक है। क्या करना होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अपने पास डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है उसे जीरो कर देना होता है। बस ये अपने को पैटर्न पकड़ना होता है। अब उसमें राम श्याम दंड भेंट क्या बोलते हैं वो उस तरीके से अपन कुछ भी लगाए, ठीक है, जिस तरीके से भी, बस वो लग जाना चाहिए। अब यहां से देखो 9908, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से देखो अगर अपन इसे माइनस करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, यहां से आ जाएगी वैल्यू 4, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और ये आएगी 9, ठीक है, यानी कि 30, ये तो आगे तो जीरो ही हो ही गया ना अपने पास, 25 ये तो अपने पास माइनस हो गया, तो ये बना अपने पास 3094.00000 इस तरीके से अपने पास वैल्यूज आ गई। यानी कि ये अपने पास सिंपल सी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू अपने पास ये वैल्यू आ गई 3094/990। अगर ये कट हो रहा है तो आप कट कर दीजिए इसे। कट हो रहा है कि ये किसी से, ये 2 से कट हो रहा है आई थिंक, है ना, 2 से कट हो रहा है। तो 2 से अगर अपन इसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1547 अपॉन, ये हो जाएगा 445। ये अपन ने क्या कर दिया, इसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बताओ समझ में आया या नहीं, किस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में। बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो लो एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। एक क्वेश्चन क्या लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अपने पास ये है, आप लीजिए कि x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0.99 का बार, ये अपने पास लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0.999999 इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक तरीके से समुद्र भरा हुआ है, इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद जितने नंबर पे ये अपने पास बार लिखा हुआ है, बार जितने पे लगा हुआ है डेसिमल के बाद उतने से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 पे बार लगा हुआ है। तो अगर अपने पास ये 100 से अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 100x इज इक्वल टू 99.99999999 इस तरीके से अपने पास नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से मैं इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पॉइंट के बाद एक पैटर्न नजर आ गया है, यहां से नजर आ रहा है ना, यहां से, ठीक है, एक पैटर्न नजर आ गया। यानी कि
यहां से अगर अपने पास ये पूछा जाए कि x इज इक्वल टू, यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 99.999999 इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि क्या है x इज इक्वल टू 0.9999 इस तरीके से अपने पास। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट टाइम है। अगर अपन इसे माइनस करेंगे तो देखो 100x में से x गया तो यानी कि 99x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो ये आगे तो पॉइंट के आगे तो जीरो बन गया, दशमलव के आगे तो ये तो 0 0 0 0 0 ये बन गया आगे। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास आ गया 99 में से 0 माइनस करेंगे तो 99, यानी कि सिंपल सा यहाँ से अपने को नजर आ रहा है कि x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 99/99, यानी अपन अगर इसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1। यानी कि अपने को यहां से क्या पता चल रहा है, अपने को ये पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 0.99 का बार है वो 1 के इक्वल होता है। समझ में आ गया क्या, कि अगर अपने पास ये लिखा हुआ आ जाए 0.99 का बार वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। समझ में आ गया होगा 3 क्वेश्चन में काफी हद तक कि किसी प्रकार का कोई डाउट है या नहीं है। आई थिंक सभी डाउट्स मैंने इन तीनों क्वेश्चन में आप लोगों के कवर कर दिए हैं। ठीक है, आई थिंक कवर कर दिए होंगे। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन वो ले लिया जाएगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर। ठीक है, वहां अपन क्या कर देते हैं 100 से ऊपर निकल जाते हैं 1000 तक, कि 1000 से अपन 1000 से भी मल्टीप्लाई कैसे करें। चलिए एक क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास ये है कि वैल्यू लिखी हुई है, ऐसे मान लीजिए कि 3.1934 इस तरीके से लिखा हुआ है, और 934 है, इसमें अपने पास क्या है बार लगा हुआ है। देखो तीन वैल्यूज पे 9, 3 और 4 पे अपने पास क्या लिखा हुआ है बार लगा हुआ है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो इसे कन्वर्ट करने का तरीका, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3.1934 934 934 इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को 1 दिख रहा है जो अपने को बीच में पंगा ला रहा है। ठीक है, 1 अपने को प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ से, तो सबसे पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कि मल्टीप्लाई बाई 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 31.934 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहां से दशमलव के बाद कितने, दशमलव यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पे अपने पास बार लगा हुआ है, 3 नंबर पे अपने पास बार है। तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 100 से नहीं करेंगे इस बार। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 पे है, तो मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कितना हो गया। ठीक है, 10,000 इज इक्वल टू, यहां से देखो किसके इक्वल हो गया 31934.934 ये समुद्री भरा हुआ है एक तरीके से यहाँ पे, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि मेरे को एक पैटर्न नजर आ गया है यहाँ पे मेरे को क्या नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो इसके बाद देखिए यहाँ से अपने क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें माइनस करूंगा, डायरेक्ट माइनस करके लिख दूं क्या, ये एक स्टेप और लिखनी होगी, बताइए। खैर अभी तो कैसे बताओगे आप लोग, कौन सा लाइव चल रहा हूँ मैं भी यार, क्या पूछ लेता हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ पागल हो गया मैं, और कभी कभी सोचता हूँ मैं हुई। ठीक है, ये हो गया 34934 इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। और इसी तरीके से अपने पास नीचे अगर अपन इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 10x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से हो गया 31.934 और 934 इस तरीके से ये नंबर्स चलते आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक पैटर्न नजर आओगा जो माइनस हो रहा है, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो अपन, ये तो दशमलव के बाद तो 0 0 0, ठीक है, डेसिमल के बाद तो 0 चल रहा है। अब यहाँ से अगर इसे अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपने पास 3, ये बन गया 0,
931 इज इक्वल टू, ये अपने पास आ गया 9990x। ठीक है, तो यहां से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 31903 अपॉन 9990। ये अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, x इज इक्वल टू कन्वर्ट कर दिया, x इज इक्वल टू कन्वर्ट कर दिया। अगर ये कट हो रहा है तो कट कर दो, अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपने को तो p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करके देना था, अपन ने कन्वर्ट कर दिया। बताओ, इसके बाद तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो 4 क्वेश्चन करवाए मैंने अलग अलग तरीके के, और इस पे बेस्ट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास ये है कि a इज इक्वल टू है 2.9 बार और b इज इक्वल टू है, वो अपने पास है 3। तो a ऑप्शन अपने पास क्या है, a ऑप्शन अपने पास क्या है कि a है वो ग्रेटर देन b है, b अपने पास ये है कि क्या a इज इक्वल टू b है, सी ऑप्शन अपने पास ये है कि क्या a लेस देन b है, और डी ऑप्शन अपने पास क्या है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, समझ रहे हो ना, नन ऑफ दीज लिख दीजिए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, उसका जवाब को टिक करो और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बोल के, लिखा हुआ नहीं आएगा स्क्रीन पे। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2.999999, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से देखो मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 ना। अब देखो डेसिमल के बाद केवल और केवल एक नंबर पे बार लगा हुआ है, यानी कि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 10। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे, तो देखो क्या हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू, देखो यहां से 29.99999999, इस तरीके से ये चलता जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस करूंगा, तो देखो यहां से क्या आ गया, डायरेक्टली लिख रहा हूं, 10a में से a के जाएगा तो क्या बच जाएगा 9a इज इक्वल टू 29 में से 2 जाएगा तो 27, और पॉइंट के बाद तो सभी वैल्यूज वैसे भी क्या दिख रही है आपको, 0 दिख रही है। ठीक है, यानी यहां से अपने पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, यानी कि वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताइए, 3 के इक्वल। यानी यहां से मेरे को पता चल गया कि a इज इक्वल टू है वो वैल्यू है 3, और b इज इक्वल टू भी वैल्यू 3 क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया, अपने पास ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करना था। बताइए सभी का सही हुआ, जिस जिसका सही हुआ वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मैं फिर एक तरीका ढूंढ रहा हूँ आप लोगों से कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखवाने का, ऐसे ढूंढता रहता हूँ मैं। ठीक है, बुरा मत मानना, ढूंढता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ चाहता हूँ कि लिख दो, ताकि क्या हो, उससे कमेंट आए तो मेरे को मजा आता है, देखने में मजा आता है। ठीक है, ये मजा मैं हर किसी को नहीं देना चाहता। इंटरवल देखिए यहां से, ये अपने पास है इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आ गया, इंटरवल। इंटरवल देखिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं पहले लेक्चर से, इंटरवल इंटरवल इंटरवल, माहौल बना लेता हूं ना मैं पहले। ठीक है, जैसे मोदी जी आते हैं उसी तरीके से मैं पहले माहौल बना देता हूँ कि इंटरवल आ रहा है, इंटरवल आ रहा है, इंटरवल आ रहा है। मुझे पता है, आप सभी को पता है इंटरवल क्या चीज होती है, कुछ भी नहीं होता है इंटरवल। देखो सबसे पहले एक नाम आता है, ऐसे ही इजी सा नाम है यार, ओपन इंटरवल। वो इंटरवल जो ओपन हो, इसी तरीके से डेफिनेशन लिखते हैं ना अपन कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल वो इंटरवल जो ओपन हो। सबसे इजी डेफिनेशन देखो, मेरे एक जानकार है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पे मेरे एक जानकार है, उनके क्या आया कि पहले की बात है, पहले की, जब मैं तो शायद बहुत ही छोटा हूँगा, तब से मेरे से बड़े हैं उनकी। अब वो ज्यादा पढ़ते थे आप लोगों की तरह, तो वो उनके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बंदरगाह किसे कहते हैं, कि बंदरगाह किसे कहते हैं। पता डेफिनेशन क्या लिख के है, बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पे बंदर उछल कूद कर गा कर देते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। अच्छी थी ना डेफिनेशन। तो इसी तरीके से ओपन इंटरवल की डेफिनेशन यही है कि वो इंटरवल जो ओपन हो। कैसे दिखता है वो ऐसे दिखता है, ऐसे 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 दिखता है, दोनों साइड में यूं करके।
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो जाता है, इसे दूसरा तरीका भी होता है जो दिखने में अच्छा नहीं होता है, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं इसे, फील नहीं आता इसमें, अच्छा मजा नहीं आता, इसी में ज्यादा मजा आता है इस वाले में। ठीक है, ये मोस्टली यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे यू लिखा हुआ है ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी इंटरवल, ठीक है, ये इंटरवल अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्स एक वैल्यू है ए और बी के बीच में, ठीक है, जहां पे अपने पास क्या आएगी, इसके बीच की सभी वैल्यू, लेकिन अपने पास ए और बी है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि एक्स है वो ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, लेकिन ए और बी है वो इंक्लूड नहीं है, यानी ए और बी नहीं लेना, जो कोने पे लिखा हुआ नजर आएगा ना अपने को वो लेना ही नहीं है, जो नहीं लिखा हुआ वो लेना है ना मजाक, यानी कि जो है वो नहीं लेना, जो दिख रहा है अपने को, और जो नहीं दिख रहा वो अपने को लेना है, वही अपने पास ओपन इंटरवल है। सेकंड देखो यहां से, इसी तरीके से क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बंदरगाह का मतलब तो समझते हो ना, जिसे आजकल के इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे जिसे पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट, जहां पे शिप वगैरह आती हैं, पानी में जो चलता है जहाज, उसे बोलते हैं अपन बंदरगाह, ठीक है, जहां पे आके रुकती हैं, शिप को नहीं बोलते, जहां पे आके रुकती हैं, पोर्ट जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है, जहां पे एरोप्लेन आती है वो एयरपोर्ट, जहां पे शिप आती है उसे पोर्ट बोलते हैं जो, ठीक है। ये अपने पास हो गया क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखो क्लोज इंटरवल वो होता है, इस तरीके से लिखा हुआ है इसका क्लोज, इस तरीके से एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है, इसे एक तरीका है लिखने का, इसमें अगर अपन लिखते हैं कि ए कोमा बी, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी को जो दिख रहा है उसे भी इंक्लूड करना है, और जो नहीं दिख रहा उसे तो लेना ही लेना है, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए है, एक्स है, वो ग्रेटर देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल बी, यानी कि ए और बी की सभी वैल्यू, और ए और बी भी, ओपन में ए और बी को नहीं लेना होता, और क्लोज में ए और बी को भी लेना है। यहां पे लिख देता हूं मैं कि इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, जब भी मैं स्पेलिंग लिखता हूं मैं शांत हो जाता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है, इसलिए, समझ रहे हैं, इंक्लूडिंग ए एंड बी, समझ में आ गया है या नहीं बताइए। तो थर्ड और देख लीजिए, थर्ड अपने पास ये एक और नाम है कि सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन, गलत लिख दिया, हाँ ओपन की स्पेलिंग पूरी नहीं हुई यार, ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, यानी कि थोड़ा सा ओपन हो थोड़ा सा क्लोज हो, क्या हुआ, सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब थोड़ा सा ओपन और थोड़ा सा क्लोज, क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा ओपन थोड़ा सा क्लोज, इसका मतलब ये हो गया कि एक साइड से ओपन और ये एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, यानी ये हो गया अपने पास बेसिकली, ए है वो अपने पास इंक्लूड करना है और बी को अपने को इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, जैसे कि अपने पास ऐसे लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जांपल यूं लिखा हुआ आ गया कि क्लोज इंटरवल 1 to 2 ओपन, तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर लाई बिटवीन, देखो हिंदी में लिखता हूं मैं, हिंदी में भी बता सकता हूं मैं, ऐसे मत समझो, ये हिंदी नहीं है इंग्लिश है, लेकिन समझ रहे हो थ्योरेटिकली मैं बता सकता हूँ, मेरे को ऐसे भी पता है, देखना सॉल्व कर देता हूँ मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों पे, नंबर लाई, नंबर लाइंग बिटवीन, नंबर लाइंग बिटवीन वन एंड, वन एंड टू, वन और टू को अपने को क्या करना है, दोनों के बीच के नंबर और इंक्लूडिंग वन, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग वन एंड एक्सक्लूडिंग, एंड एक्सक्लूडिंग, इसकी तो स्पेलिंग ही नहीं आएगी मेरे को शायद, सही लिखा है ना मैंने, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, सही कर लेना यार अगर स्पेलिंग लो, एक्सक्लूडिंग टू, इसका मतलब ये हो गया कि वन और टू के बीच के नंबर जिसमें से वन को इंक्लूड करना है और टू को इंक्लूड नहीं करना, इन शॉर्ट यही है, समझ में आ गया, आई थिंक एवरीथिंग ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, इसी तरीके से नहीं लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है जहां एक की साइड ओपन हो और बी की साइड भी क्लोज हो, इसका मतलब अपने पास ये होता है कि ए को इंक्लूड नहीं करना है जबकि बी को इंक्लूड करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना, सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब क्या होता है। देखो इस तरीके से भी अपने पास आता है, एक होता है सेमी ब्रैकेट, देखो इस तरीके से लिखा हुआ एक ब्रैकेट दिखता होगा आपको, यू यू, इस तरीके से, जिसे मंजला कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, मंजला कोष्टक, ठीक है, तो ये मंजला कोष्टक का मतलब क्या होता है,
इसमें जैसे ऐसे नंबर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ओनली ए ही है इसमें, ओनली ए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू लिखा हुआ आ गया अपने पास कि ए कोमा बी, तो इसका मतलब ये है कि ओनली ए एंड बी, ओनली ए और ओनली बी ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तीसरा नहीं है। ठीक है। इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में तो अपने पास अनकाउंटेबल नंबर होते हैं जिन्हें अपन काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। लेकिन ये सेमी ब्रैकेट में जो अपन लिखते हैं इसमें जितने नंबर अपने को नजर आ रहे हैं आंखों से वही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आ गया आई थिंक सभी को, किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फिर से कुछ ना कुछ लिख दीजिए। थैंक यू। आज के लिए अपने पास केवल और केवल इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार क्लास के लास्ट में उसकी समरी यानी उसका रिवीजन एक बार फिर से करवा दूं तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे तभी करवाऊंगा। कमेंट सेक्शन में देखो, मैं तरीके ढूंढता हूँ कमेंट सेक्शन में लिखवाने के। ठीक है, चलिए बाय, फिर मिलते हैं कल।